जो ये सरकार आई है, इसका यूरोप की तरफ कैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा? क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जो भी कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर्स रहे, डेविड कैमरन साहब की तरफ से, जिन्होंने ब्रेक्जिट का वो रेफरेंडम किया था, तब से यूरोप और यूके के बीच की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण नहीं है। रिसेंटली फ्रांस के साथ भी बड़े मुद्दे चल रहे थे, फिशिंग राइट्स और बाकी इमिग्रेशन राइट्स को लेकर। तो इनकी यूरोप के साथ, वो भी ऐसे समय जब रशिया से इतना बड़ा तनाव चल रहा है, इन्फ्लेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पर उनका क्या रिलेशनशिप रहेगा? और अगर यूरोप के साथ इनका मतभेद और बढ़ता है तो फिर क्या एक और अलग क्राइसिस आ सकती है हमारे सामने? देखिए, इसके बारे में मेरे ख्याल है पहले एक बार बातचीत हुई थी। पहली बात तो ये है कि कंजर्वेटिव्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए, ये हमेशा से यूरोप के खिलाफ नहीं रहे हैं। आप देखिए, जब यूरोपियन यूनियन के से एग्रीमेंट रहा है ये, उस टाइम पर भी ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट भी आई है, लेबर गवर्नमेंट भी रही है। तो ये कंजर्वेटिव का और लेबर का मेरे ख्याल में मसला नहीं है, ये पर्सनैलिटीज हैं। अगर मेरे ख्याल है ऋषि सुनाक रहते तो शायद यूरोप के प्रति उनका रवैया इतना बुरा नहीं रहता। लेकिन लिज ट्रस को तो मेरे ख्याल है अभी यूरोप की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और वैसे भी फ्रांस के लिए पहले बोल चुकी है, जर्मनी के बारे में बोला नहीं है अभी। लेकिन फ्रांस के लिए मेरे ख्याल है उन्होंने पिछले 1-2 हफ्ते में थोड़ा सा वो अपने रुख उनका नरम हुआ है ये। तो मेरे ख्याल है जब तक यूके की स्थिति नहीं संभल जाती है, ये मालूम करना बड़ा मुश्किल रहेगा कि इनकी यूरोप के लिए क्या पोजीशन रहेगी, वो देखना होगा। और अगर यूरोप के खिलाफ इनकी पोजीशन और हार्डन हो भी जाती है, तो आई डोंट थिंक कि भारत को इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है। नुकसान यूके का होगा क्योंकि उनके ट्रेड पर असर होगा। हमारा ट्रेड यूरोप के साथ में, उसके ऊपर यूके का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, यूके पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस बीच एक और अहम सवाल उठता है कि जो शेयर मार्केट वो वैश्विक घटनाओं पर काफी उसका असर पड़ता है। तो दीप, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो ब्रिटेन में हलचल हो रही है, इसका हमारे शेयर मार्केट पर किस तरह का असर पड़ता हो आप देख रहे हैं? और अगले हफ्ते जब सोमवार को मार्केट खुलेंगे, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? परेशानी यूरोप से ही आ रही है। और दीपक, रोज अनिल जी और मैं जब मार्केट का विश्लेषण भी करते हैं, तो अनिल जी एक बहुत अहम रोज मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि अब अगर आपको कहीं भी ग्लोबली परेशानी देखनी है तो वो यूरोप से आएगी। अब अमेरिका पे उतना फोकस नहीं करिए। और हमें लग रहा था कि शायद 1-2 छोटे मोटे यूरोप के देश हैं जो इस समय इन्फ्लेशन की परेशानी या कमोडिटी स्पाइक की वजह से परेशानी में आ सकते हैं, बट यूरोप की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी यूके ही लग रहा है कि इस समय सबसे बड़ी परेशानी का मुद्दा बन सकती है। तो एक तो मंडे को तो ऑलरेडी जो वीकेंड पर हमने मार्केट का क्रैश देखा है, उसका रिएक्शन काफी शार्प आपको आते हुए दिख सकता है। दूसरा परेशानी आ सकती है जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, क्योंकि 3 हफ्ते पहले जब मिनी बजट के बाद हमने देखा था कि यूके की बॉन्ड क्राइसिस हुई थी, तो कई सारे पेंशन फंड्स को अपनी पोजीशंस हल्की करनी पड़ी थी क्योंकि उनका बड़ा डैमेज हो रहा था। तो क्या मंडे को भी ये डैमेज दोबारा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। अगर मंडे तक या ट्यूसडे तक बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूके की सरकार पेंशन फंड्स को संभालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो फिर बाजार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। क्योंकि सबने मान लिया है कि देखिए, रेट हाइक्स तो आने वाले हैं, फेड की तरफ से भी आएंगे, हमारी आरबीआई की तरफ से भी आएंगे, बाकी जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से भी आएंगे। तो ये एक बात बाजार के लिए तैयार है। बट अननोन आ सकता है किस तरह से यूके के पेंशन फंड्स, यूके की बॉन्ड यील्ड और यूके की इकोनॉमी आने वाले दिनों में रिएक्ट करती है। और अगर नए वित्त मंत्री प्राइम मिनिस्टर के साथ यहां पर स्टेबिलिटी के कुछ संकेत देते हैं, तो फिर भी बाजार थोड़े स्टेबल रहेंगे। अदरवाइज ऑलरेडी परेशान बाजार में ये एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि करेंसी मार्केट में ऑलरेडी आप इसका इंपैक्ट देख रहे हैं जो यूके के पाउंड में हुआ है। रिसेंटली 50 साल के निचले स्तर पर आ चुका था। अगर ये चिंता बनी रहती है तो फिर आप मार्केट में एक हैवी इंपैक्ट या फिर हैवी सेलिंग आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फंड्स का वो भरोसा थोड़ा लड़खड़ा जाएगा, स्पेशली जो फॉरेन फंड्स हैं। पर अगर ये अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ अहम कदम ऐसे उठा लेते हैं जिसकी वजह से मंडे ट्यूसडे तक कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर बाजार इसको रिलेटिवली स्टेबल तरीके से देखेंगे। तो एक आने वाले जो 2-3 दिन है वो काफी अहम रहने वाले हैं बाजार के लिए भी, एंड ऑफ कोर्स ये नए वित्त मंत्री के लिए भी। बिल्कुल, आने वाले 2-3 दिन दोनों के लिए बड़े अहम है, चाहे वो हमारा बाजार हो या फिर ब्रिटेन के वित्त मंत्री हो। हालांकि ग्लोबल जो टेंशन है वो हर बार एक नया रूप लेती हुई दिख रही है। रूस यूक्रेन तो चल ही रहा था, इधर अमेरिका की महंगाई अपने आप कुछ असर दिखाती हुई, और अब नई टेंशन ये ब्रिटेन की। हालांकि ये टेंशन अब क्या रुख लेगी वो तो आने